अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 39। लेक्चर नंबर 38 में हमने जुमले इस्मिया का सारा रिवीजन कंप्लीट किया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 37 में हमने मदीना अरबिक बुक से अस्माए मौसूला जो हमारी क्लास चल रही थी उसको हमने रिवाइज़ किया, यानी वहाँ पर हमने प्रैक्टिस की। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 39 कर रहे हैं। इसमें हम अस्माए मौसूला मुश्तरिका को देखेंगे, कंजंक्शनल नाउन या फिर रिलेटिव नाउन। माँ और मन, हमने इस लास्ट टाइम भी हमने माँ और मन को पढ़ा जो हुरूफ़े इस्तिफ़हाम था। आ, हल, माँ, मन, अम्मा, लिमा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको याद होंगी। अगर याद नहीं तो उसका वीडियो निकालें, वहाँ देखें, आपको रिवीजन हो जाएगा। यहाँ बस थोड़ा सा मैं बताऊंगी दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि अस्माए मौसूला ये भी माँ और मन है। तो अब आप जब कलाम पाक खोलेंगे तो आपको कैसे मालूम होगा कि ये माँ इस्तिफ़हामिया है, ये माँ अस्माए मौसूला में से है, तो आपको कैसे मालूम होगा? उसका डिफरेंस हम देखेंगे और हम आपको इसके माने भी बताएंगे। मौसूला जिसमें हमने अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाई, ये सारी चीज़ें हमने देखी, उसका मतलब था जो। ठीक है, अब मौसूला मनी के जो का इस्तेमाल जब हम ला रहे हैं तो माँ और मन में भी हमारा उसका तर्जुमा क्या करेंगे, हम जो में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हुरूफ़ इस्तिफ़हाम का जो माँ और मन है ये आएगा क्या, उसके माने क्या होंगे, क्या के होंगे। तो फिर आप कैसे पहचाने, देखें अभी हुरूफ़ इस्तिफ़हाम माँ जुमले के शुरू में आ जाए तो वो क्या के माने देगा। जैसे वमा तिल्का बियमीनिका, तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है। ठीक है, तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है। माज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, ऐसे। और फिर देखें हल, हल अताका हदीसु गाशिया। ठीक है, इसके माने क्या। ठीक है, अच्छा जी, मन का मतलब है कौन। ठीक है, मन का मतलब कौन और माँ का मतलब क्या, हल का मतलब भी क्या। ठीक है, आ का मतलब भी क्या। हल का क्या होता है, आंसर हम उसको क्या करते हैं, ला यानी नहीं, नाम यानी हाँ, हाँ में देते हैं इसका जवाब। ठीक है ना, हल का जब हम दे रहे हैं तो हाँ, हाँ या ना में जवाब देंगे। हल का मतलब भी क्या है लेकिन उसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना में। अच्छा मैं ये पूछूं, ये क्या है, ये क्या है, तो आप जवाब क्या देंगे, ये पेन है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये हल आएगा नहीं, यहाँ पर माँ आएगा। ठीक है, हल कब आएगा, क्या ये पेन है, क्या ये पेन है, तो आप जवाब क्या देंगे, हाँ, हाँ यानी नाम। एक ही चीज़ थी लेकिन हमने उसको चेंज किया तो आंसर भी चेंज हो गए। इस तरह का फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया, जुमले सॉरी हुरूफ़े इस्तिफ़हाम है। नेक्स्ट एक माँ है जो जुमले के बीच में आते हैं। ठीक है, जुमले के बीच में जो माँ आता है इसको, उसका माने भी क्या होंगे, जो के माने देगा। ठीक है, माँ गैर आखिल के लिए इस्तेमाल में आता है और मन आखिल के लिए इस्तेमाल में आता है। आखिल क्या क्या है, जिन, इंसान, फरिश्ते, या आखिल के लिए आखिल है। ठीक है, तो और फिर माँ गैर आकिल यानी चीज़ों के लिए, हर चीज़ उसके अलावा जो भी है सब कुछ माँ इस्तेमाल में आएगा और मन आखिल के लिए इस्तेमाल में आएगा। हुरूफ इस्तिफ़हाम में माँ का मतलब क्या, मन का मतलब कौन। अब मौसूला में इन दोनों का मतलब जो के आते हैं। ठीक है, ये अदद और जिन्स को फॉलो नहीं करते। माँ इस्मिया भी होते हैं, माँ हरफिया भी होते हैं। तो आज हम माँ इस्मिया देख रहे हैं जिसमें हमने सिर्फ दो माँ देखे, माँ जो हरूफ इस्तिफ़हाम है, माँ जो अस्माए मौसूला है। ठीक है, और बहुत सारे माँ हैं, माए नफ़ी है, माए काफ़ा है, बहुत सारे हैं। ठीक है, जो हरफिया भी हैं, इस्मिया भी है। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सारे पूरे देखेंगे। अभी तक सिर्फ हमने दो माँ देखे, एक हरूफ इस्तिफ़हामिया, एक अस्माए मौसूला वाला माँ। ठीक है, मन और माँ, ये दोनों को देखे हमने। ठीक, हरूफ इस्तिफ़हाम जुमले के शुरू में आते हैं। आ, हल, मा, मन, अम्मा, अम्मा यतसाअलून हमने देख लिया।
ठीक है, लिमा ला याबुदून, यानी कि जुमला जब शुरू होता है मा मन हल अता का हदीस गाशिया, है ना। अभी देखें माँ वमा तिल का बियमीनी का, तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है, यानी आयत वहीं से शुरू हो रही है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, मन कहाँ शुरू हुआ, आयत के शुरू में, ठीक है। ये यहाँ तक की बात क्लियर होगी। माँ क्या होगा, आयत के बीच में आ जाएगा। देखें यहाँ पर मैंने एक आयत लिखी, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने रिज़्क़ अता किया, जो हमने दिया तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 212। यहाँ पर क्या हुआ, मन कहाँ आ गया, जुमले के बीच में, यानी आयत के बीच में। यहाँ पर शुरू में आया था, इसीलिए ये हुरूफ इस्तिफ़हाम, ये बीच में आ गया, तो फिर ये क्या हो गया, ये मौसूला, ठीक है ना। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है, ठीक है। अभी इसके माने में ना हम थोड़ा सा ये देख लें कि जिसे चाहता है रिज़्क़ देता है, यानी जिसको अगर कोई अगर किसी के पास माल या दौलत ना हो, इल्म ना हो, रिज़्क़ सिर्फ एक माल या दौलत ही नहीं होती, इल्म होता है, अल्लाह का इल्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिज़्क़ में बहुत चीज़ें आती हैं। तो वो किसको देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है, ठीक है। तो मन क्या हुआ, मन यशा, जिसे चाहता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया रूफे मौसूला, अस्माए मौसूला। यहाँ पर देखें, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहे सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जाए, सिरात मुस्तकीम पर चलाए, ठीक है। इसी तरह आता है जिसने, जिसे, आयतों में जब आप तर्जुमे में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा जिसे, जिसने, ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है। एक और, वमन यतअद्द हुदूदुल्लाह, इसके बाद, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज कर जाएं वो जालिम है, उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यहाँ आएगा उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें मन ही आ गया, जो लोग, यहाँ क्या आया, जो लोग, मन लोग है ना, यानी ये आकिल है, आखिल के लिए मन इस्तेमाल में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी आखिल के लिए इस्तेमाल में आया, यहाँ पर भी मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, यहाँ पर भी आखिल के लिए इस्तेमाल में आया, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको समझ ना आए तो फिर हमारे पास कमेंट्स हैं, आप बहुत सारे, आप हमें बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, हम आपको समझा रहे हैं, कैसे आपको समझ में आ रहा है, सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर आप कमेंट्स में बता दें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो भी क्लियर कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 40 में क्या देखेंगे, अस्माए खमसा को देखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो आप लोग देखते रहें, उसको अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से याद करें, और सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसको कुरान में, कलाम पाक में ढूंढेंगे, हरूफ इस्तिफाम वाला माँ और मन, और अस्माए मौसूला वाला माँ और मन, ये आप सबका होमवर्क है। तब तक हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 40 को आपके लिए रेडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।